हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड माई मैप। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे डेंस, फ्रेंच एंड कार्नेटिक वॉर और लास्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फैक्ट्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग पोर्तुगीज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, डच कंप्लीट कर लिए हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेंस के बारे में। ठीक है, तो डेंस में वैसे कुछ ज्यादा खास है नहीं, ये इनका अराइवल है। ठीक है, ये 1616 में, ठीक है, और 1616 में डेंस आ गया। उसके बाद मेन जो इनका सेटलमेंट है वो कहाँ है, टैनकोबो में है, टैनकोबो। उसके बाद टैनकोबो में है और कंट्रोल ये लोग कंट्रोल करते हैं सिरमपुर, जो कि श्री रामपुर इन बंगाल में। ठीक है, और कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है डेंस के बारे में। डेंस में आप ये याद कर सकते हो कि ये लोग अपना जितना भी सेटलमेंट्स है उनको बेच के वो लोग बेचते हैं किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच के यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच में क्या है कि इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है इन द ईयर 1664 में। ये इसका पूरा नाम है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फैक्ट्रीज कहाँ लगता है, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में है। ठीक है, 1668 में अंडर फ्रांसिसो कैरॉन में। ठीक है, और ये आपको याद होगा कि फर्स्ट परमानेंट जो फैक्ट्री बनता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो भी सूरत में ही रहता है। ठीक है, इसका अदर फैक्ट्रीज का अगर हम बात करें तो मसूलीपट्टनम, चंदन नगर, पौंडीचेरी, कराईकल एंड महे। फ्रेंच का ये सब भी फैक्ट्रीज सेंटर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डुप्लेसी के बारे में। ठीक है, तो डुप्लेसी वाज फर्स्ट टू इंटरवीन इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, और ही सपोर्टेड द चंदा साहिब इन द कर्नाटिक वॉर। डुप्लेसी के बारे में हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो रिंग फेंस पॉलिसी है ना वो डुप्लेसी ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद डिक्लाइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वीक नेवी। ठीक है, वीक नेवी था फ्रेंच का एंड दे लॉस्ट टू ब्रिटिश। ठीक है, ओके। वेंडीवॉश आप लोग पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे ही, वेंडीवॉश, बैटल ऑफ वेंडीवॉश के बारे में। ओके, उसके बाद फाइनल ब्लो, ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। ठीक है, कार्नेटिक वॉर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर होता है 1746 से 1748 के बीच में। कॉज क्या होता है, क्योंकि फ्रेंच शिप जो है वो कैप्चर कर लेता है, कौन, इंग्लिश, ब्रिटिश लोग कैप्चर कर लेता है और कैप्टन बर्नेट जो है वो कैप्चर करता है। उसके बाद बैटल ऑफ सेंट थॉम होता है, फ्रेंच इसमें विक्ट्री हो जाते हैं। ठीक है, फ्रेंच जीत जाते हैं। और ये फर्स्ट कर्नेटिक वॉर खत्म कैसे होता है, ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल 1748 में। एक्चुअली इसमें काफी कम दिया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वॉर ऑफ सक्सेशन होता है यूरोप में, जो कि 1740 में स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रिया में कौन थ्रोन पे बैठेगा, कौन उत्तराधिकारी रहेगा, वो हम लोग देखते हैं। तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको इंडिया में भी दिखता है। कैप्टन बर्नेट जो होता है वो जो नेवी का शिप जाता रहता है फ्रेंच का, वो उस पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो इसके रिटेलिएट में जो डुप्लेसी है फ्रेंच गवर्नर, वो रिटेलिएट करता है और जो रिटेलिएट करता है वो होता है 1746 में। ठीक है, रिटेलिएट करने के बाद एक बैटल होता है उन लोग का फिर से, जिसका नाम होता है बैटल ऑफ अदियार या फिर बैटल ऑफ सेंट थॉम। ठीक है, और उसमें ये फ्रेंच विक्ट्री हो जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, ट्रीटी होता है एक्सले-चैपल 1748 में। इसमें ये बोला जाता है कि जो भी कैप्चर कर रखा है दूसरे का प्रॉपर्टी, दूसरे का टेरिटरी, वो लौटा देंगे। फॉर एग्जांपल ये मद्रास जो है वो कैप्चर कर लेता है। ठीक है, एक्चुअली मद्रास जो होता है वो ब्रिटेन का होता है। ठीक है, लेकिन ये कैप्चर कर लेता है फ्रेंच। ठीक है, उसी हिसाब से लुइसबर्ग जो है वो फ्रेंच के पास रहता है, फ्रेंच ओन रहता है, लेकिन ये ब्रिटेन कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो ये रिटर्न बैक हो जाता है। तो फाइनली क्या होता है, लुइसबर्ग मिल जाता है फ्रेंच को और मद्रास मिल जाता है ब्रिटेन को। तो ऐसे ही ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल खत्म हो जाता है। ओके, इसमें वैसे कुछ खास नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, जितना भी वॉर्स है, बैटल्स है, उसको हम लोग अलग सेपरेटेड वीडियोस में हम लोग ले आएंगे। जैसे कि कार्नेटिक वॉर हो गया, मैसूर वॉर हो गया, मराठा वॉर हो गया, फिर अफगान वॉर हो गया। ठीक है, तो ऐसा जो भी होगा हम लोग एक सेपरेट उसका वीडियो बना लेंगे उसका। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन इंडिया कौन है, यूरोपियन कौन आए थे यहाँ पे, पोर्तुगीज आया था। एंड लास्ट टू लीव कौन है, पोर्तुगीज ही। रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज कौन है, बाबर अल्फांसो दो एल्बुकर्की। फिर ब्लू वाटर पॉलिसी कौन दिया था, अल्मीडा दिया था। फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ लगा, सूरत में। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ लगा, सूरत में। ठीक है, फर्स्ट डच फैक्ट्री कहाँ लगा, मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश गॉट बॉम्बे एज डाउरी इन 1662 में। बिहार जो है वो सोर्स ऑफ ओपियम एंड साल्टपेटर था। फ्रेंच फेलियर क्या था, वीक नेवी, सॉरी। ब्रिटिश सक्सेशन क्या था, बंगाल वेल्थ प्लस यूनिटी एंड मॉडर्न आर्मी।
तो ये था हमारा वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।